स्टूडेंट्स, आई एम अनीस एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल यूनिक इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. Fuentes। बिफोर यू रीड, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. लोग कहते हैं कि फेथ से, विश्वास से पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है, लेकिन हमें विश्वास किस में करना चाहिए? और यही क्वेश्चन ये चैप्टर ये क्वेश्चन डेलिकेटली पजेस करता है, कंटेन करता है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो कि भगवान के वास्ते एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और 100 पेसोज की डिमांड करता है। पेसोज इज द नेम ऑफ अ करेंसी। पेसोज करेंसी का नाम है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। राइटर हमसे कहता है कि आप सोचिए कि क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंच पाता है या नहीं, या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, लेटर पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल। तो पूरे वैली के बीच में एक मात्र घर है जो कि एक छोटे से हिल के क्रेस्ट पे है, सबसे ऊपर है, और वहाँ से कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता है, पके हुए अनाज के फील्ड को देख सकता है जिसमें फूल लगे हुए हैं, जो ये प्रॉमिस करता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। परंतु फसल को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता है, वो है बारिश की, पानी की। या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या एटलीस्ट हल्की बारिश हो जाए। और इसलिए सुबह से लेंचो ने आकाश में देखता रहा। जो अपने फील्ड को अच्छी तरह से जानता है, वो जानता है कि उसके फसल को पानी चाहिए, इसलिए वो सुबह से कुछ नहीं किया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देखता रहा। इट मीन्स वो बारिश का इंतज़ार कर रहा है। Now we are really going to get some water, woman. Woman refers to Lencho's wife. अब लेंचो कहता है अपने वाइफ से कि अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, अर्थात वर्षा होने वाली है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो लेंचो की वाइफ जो कि नाइट का भोजन बना रही है, वो रिप्लाई करती है, हाँ, भगवान की मर्जी। The older boys were working in the field. बड़ा वाला लड़का जो कि खेत में काम कर रहा था, while the smaller ones were playing near the house. और छोटा वाला घर के ही पास में खेल रहा था। Until the woman called to them all, come for dinner. जब तक कि लेंचो की वाइफ सभी को बुलाती नहीं है, ये बुलाती है कि खाने के लिए आ जाओ। It was during the meal time. Sorry. Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." तो लेंचो ने जैसा कि प्रिडिक्ट किया था, और मील टाइम में ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें फॉल होने लगती है, गिरने लगती है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा जा सकता था कि काले घने बादल आ रही है, और एयर काफ़ी स्वीट है, जैसा कि बारिश के मौसम, बारिश से पहले का मौसम जो होता है काफ़ी सुहाना होता है। और इसलिए लेंचो बाहर निकलता है अपने घर से बारिश को फील करने के लिए, और वो कहता है कि ये जो बारिश की जो बूंदें हैं, बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, वो 10 सेंट पीसेस की
इक्विवेलेंट है और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट पीसेस के। इससे आप समझ सकते हैं कि बारिश पहले किसानों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती थी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो लेंचो जो कि अपने फील्ड को देखता है संतोष भरी निगाहों से जिसमें फूल लगे हुए हैं, और देखता है कि बारिश की चादर में लिपटा हुआ है, ढका हुआ है, अर्थात वर्षा हो रही है। परंतु अचानक से तेज हवा बहने लगती है और ओले पड़ने लगते हैं, बर्फबारी होने लगती है, और ये बर्फ सिल्वर कॉइन की तरह रिजेंबल कर रहा है, सिल्वर कॉइन की तरह लग रहा है। और छोटा वाला लड़का उस फ्रोजन पल्स यानी बर्फ़ के टुकड़े को कलेक्ट करने के लिए बाहर निकल जाता है बारिश में। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अभी चीख करके बोलता है तकलीफ में कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, आशा करता हूँ कि जल्दी पास हो जाए, परंतु ये जल्दी पास नहीं होता। 1 घंटा तक ओले पड़ते रहते हैं पूरी गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरे वैली में, और खेत ऐसा प्रतीत होता है मानो सॉल्ट से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hailstorm has left nothing. तो इतने ज़्यादा ओले पड़ते हैं कि पेड़ में एक पत्ती भी नहीं बचता, सारा का सारा फसल बर्बाद हो गया था, फ्लावर्स गायब थे, और इसलिए लेंचो काफ़ी दुखी हो गया। और जब आंधी तूफान ख़त्म हो गया तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने बेटे से बोलता है कि टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ गया होता, लेकिन ये हेल कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और फर्दर वो कहता है कि इस साल हम लोगों को कोई अनाज नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, हेलस्टॉर्म के कारण सारा फसल बर्बाद हो गया था उसका, और वो रात काफ़ी दुख भरा होता है उसका, सोचता है कि मेरा सारा काम व्यर्थ हो गया, इसका कुछ परिणाम नहीं आया, और कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके, और इस साल हम लोग को भूखे रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु उस solitary means single, उस एकमात्र घर में, घाटी के एकमात्र घर में जो जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी के मन में एकमात्र आशा है भगवान से मदद। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. अब ऐसा थोड़ा इसके दिमाग में चल रहा है कि अपसेट मत हो, जब ये मालूम पड़े कि पूरा बर्बाद हो गया है, इसके बावजूद भी कोई भी भूख से नहीं मरता, इसे याद रखो। That's what they say. It means people say no one dies of hunger. लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। Although all through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो अपने एकमात्र इस थॉट के बारे में सोचता रहा, होप के बारे में, इस आशा के बारे में सोचता रहा कि भगवान से मदद मिलेगी, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। लेंचो
was an ox of a man. An ox of a man, it means very laborious, walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. कंसाइंस मीन्स होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, आदमी की चेतना। तो लेंचो सोचता है कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती है, इवन किसी के चेतना में, अंदर हृदय में, दिल में क्या है वो भी देख सकते हैं। और लेंचो काफ़ी मेहनती रहता है, जो कि एनिमल की तरह, बैल की तरह भर दिन काम करता है खेत में, इसके बावजूद भी उसे लिखना आता है। और अगले संडे को वो लेटर लिखेगा भगवान के वास्ते और उसे खुद लेकर के जाएगा और मेल करेगा। गॉड ही रोट सॉरी लिखता है भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और लिखता है कि भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएगा। मुझे 100 pesos की आवश्यकता है ताकि मैं अपने फील्ड में फिर से बुआई कर सकूं, और जब तक फसल आए तब तक खाने के लिए मुझे कुल 100 pesos की आवश्यकता है। ड्यू टू हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म की वजह से उसका फसल क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. एनवेलप पे वो लिखता है टू गॉड और लेटर को एनवेलप में डालता है, लिफाफ में, और अभी भी वो परेशान है। पोस्ट ऑफिस जाता है और उस पर स्टैम्प टिकट लगाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉयज जो कि पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है, वो अपने बॉस के पास हंसते हुए जाता है, लुटपुट होकर हंस रहा है वो, और वो लेटर को दिखाता है पोस्ट मास्टर को। और वो अपने करियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखे रहता है, नहीं जानता रहता है। पोस्ट मास्टर जो कि मोटा है और फ्रेंडली है, वो भी हंस पड़ता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अचानक फिर वो साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है और सीरियस हो जाता है, और लेटर को अपने डेस्क पे टैप करते हुए बोलता है कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता कि मैं भी भगवान के साथ पत्राचार कर पाता। So in order not to shake the writer's faith in God, और इसलिए भगवान के प्रति उसका विश्वास को ठेस न पहुँचे, the post master came up with an idea, answer the letter। तो पोस्ट मास्टर को आइडिया आता है दिमाग में कि वो इस लेटर का आंसर देगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जब वो इसे ओपन करता है तो पाता है कि इसे आंसर देने के लिए केवल गुडविल, इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी चीज़ चाहिए। दैट वॉज नॉट सफिशेंट गुडविल, इंक एंड पेपर, बिकॉज लेंचो ने 100 pesos का उसमें डिमांड किया था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु वो अपने विचारों पे कायम रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क्ड फॉर मीन्स डिमांडेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। इस अच्छे कार्य के लिए उसके फ्रेंड और उसके एम्प्लॉयज और एक खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट देता है, डोनेट करता है, और एक टोटल पैसा कलेक्ट करता है लेंचो को भेजने के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half।
100 पेसोज पोस्ट मास्टर के लिए कलेक्ट कर पाना असंभव था, इसलिए वो आधे से कुछ अधिक अर्थात 50 पेसोज से कुछ ज़्यादा ही कलेक्ट कर पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, एनवेलप में पैसा डाल देता है, एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का नाम लिख देता है, एड्रेस, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें एक लेटर डाल देता है जिसमें केवल गॉड का सिग्नेचर होता है, एक ही वर्ड लिखा होता है गॉड सिग्नेचर के तौर पे। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment, it means satisfaction, of a man who has performed a good deed work, looked on from his office. अगले संडे को लेंचो थोड़ा पहले ही आ जाता है पोस्ट ऑफिस में, ये पूछने के लिए, जानने के लिए कि क्या उसके नाम से कोई पत्र आया है या नहीं। पोस्टमैन वहाँ पे खुद था और वो खुद लेंचो को लेटर हैंड ओवर करता है, और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठ करके संतोष फील कर रहा होता है और देख रहा होता है, जो एक अच्छा कार्य किया था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. और पैसे को देखकर लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता, आश्चर्य उसे नहीं होता है, ये उसका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। इसका जस्ट अपोजिट, वो नाराज हो जाता है जब पैसा वो काउंट करता है तो, और सोचता है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते और ना ही वे डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, जिसके लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. अब क्या होता है, तुरंत लेंचो विंडो के पास जाता है इंक और पेपर के लिए, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। और वो जब सोचते रहता है तो उसके आईब्रो रिंकल्स करते रहते हैं, मतलब सिकुड़ते रहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं, दिमाग में जब ज़्यादा जोर देते हैं तो हमारा ये ब्रो वाला पार्ट है वो रिंकल होने लगता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था, और जब वो फिनिश कर लेता है तो विंडो के पास जाता है स्टैम्प टिकट के लिए, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और एनवेलप पे उसे मुट्ठी से फोर्स करके, ब्लो करके उसे चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस समय लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद जाता है इसे ओपन करने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी आई हैड आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, उसमें लिखा होता है कि प्रभु, मैंने जितने पैसों का डिमांड किया था उसमें से केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंच पाए हैं। रेस्ट पैसा आप भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है, परंतु मेल के माध्यम से मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, वो डिसऑनेस्ट है, बदमाशों का समूह है। फिर वो नीचे अपना साइन कर देता है लेंचो। इस प्रकार ये लेसन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। एंड फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।